औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान अज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहाक़ति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फ़ित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्की अल मदनिय्यिल बतहिय्यिल अत्तहिय्यित तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मग़रूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। हज़रात, कुरान के अल्फाज की तिलावत का शरफ़ हासिल किया जाता रहा। जिन लफ्ज़ों में यह इरशाद हो रहा है कि अनक़रीब जुल्म करने वालों को ये मालूम हो जाएगा कि वो कौन सी हस्ती है जो उनके निज़ाम में जुल्म व सितम को उलट देती है, पलट देती है और इनक़लाब बर्पा कर देती है। ये अल्फाज थे और मौज़ू गुफ्तगू था जुल्म। मैं बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के, बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी तअम्मुल के, बग़ैर किसी शर्मसारी के नहायत वाज़ेह अल्फाज में ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने मोहब्बतें फरमाईं और न जाने दुनिया में कहाँ कहाँ नाज़रीन इस वक्त मुझे देख रहे हैं और देखते रहे हैं, और जो लोग इससे लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो ग्राफ वाले यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देते हैं, तो सारी दुनिया में मुझे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, और मैं बड़े यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जुल्म के मौजू पर मैंने बड़ी मुकम्मल, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगूएँ की और इसमें ज़्यादा मैंने फोकस किया है इस बात के ऊपर कि आज़ादारी की मुखालफत में जो जुल्म होता है उन जालिमों को मैंने ज़्यादा उजागर किया है, और जो मुख्तलिफ बहानों से अज़ाए हुसैन से लेकर ज़ियारत आशूरा तक को हमारे आमाल व इबादात से निकालना चाहते हैं, हमारे वाजिबात व मुस्तहब्बात को बदलना चाहते हैं, उन सब को मैंने फोकस किया है। और मैंने जो दलील लिख दी थी उसको भी काफ़ी वक्त हो गया, कोई फ़ोन भी मेरे पास नहीं आया। मैंने ये बात कही थी कि बेवजू शख्स के पीछे नमाज़ पढ़ना हराम है, नमाज की तौहीन है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि मैं आज़ादारी का एहतराम करता हूँ, आज़ादारी के एहतराम की वजह से वाजिबात के एहतराम का आदी हूँ। मैं जो बातें आज अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में, वो यकीनन ये तो नहीं कह सकता, लेकिन एक ज़ाविया है मेरी फ़िक्र का। अब आज मुझे बताया गया कि व्हाट्सएप पर एक जुमला मुस्तकिल चल रहा है कि रोज़े आशूर सलाम किया जा सकता है। चूँकि मैं
आप लोगों को एक अरसे से ये समझा रहा हूँ कि शब आशूर और रोज़ आशूर और शाम गरीबा में जिससे मुमकिन हो वो नंगे पैर रहे, आस्तीनें चढ़ाए रखिए, साफ सलामत न कीजिए, बेसबब गुफ्तगू न कीजिए, और अगर हाथ आदतन उठ जाए तो या हुसैन कहिए। उसकी वजह यह है कि जिस जाहिल ने भी व्हाट्सएप पर यह जुमला चलाया है कि रोज़े आशूर सलाम किया जा सकता है, उसको मैं बता दूं कि मेरे सामीन और नाज़रीन में अक्सरियत उनकी है जो अरबी से वाकिफ़ नहीं हैं, वरना हमें मासूमों ने रोज़े आशूर के जो जुमले बताए हैं वो सुन लीजिए। आदम अल्लाह उजूरना व उजूरकुम बेमुसाबे सैयदना अल हुसैन अलैहिस्सलाम, यही कहा जाता है जुमला, और जवाब में भी यही कहा जाता है आदम अल्लाह उजूरना व उजूरकुम बेमुसाबे सैयदना अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अब अगर आपको ये नहीं मालूम है कि मासूमों ने रोज़े आशूर हमें सलाम की जगह क्या सिखाया है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और आप रोज़े आशूर कह रहे हैं। रोज़े आशूर निकाह भी हो सकता है, रोज़े आशूर बेटी की रुखसती भी हो सकती है, रोज़े आशूर अकीक़ा भी हो सकता है, रोज़े आशूर बच्चे की बिस्मिल्लाह भी हो सकती है। देखिए, मैं अब आपको आज अपनी गुफ्तगू का आखिरी जो नतीजा था वो मैं आज आपको दे रहा हूँ, और इसको महफूज रखिएगा अपने हाफिज़ों में। दो इल्म हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लॉ है, एक आईन है और एक कानून है। एक कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारे यहाँ भी है, जिसे इल्म कलाम कहते हैं। इल्म कलाम यानी कलाम करने का इल्म नहीं है, गुफ्तगू का इल्म नहीं। इल्म कलाम यानी फ़लसफ़ा या क़ायद, फ़लसफ़ा मारिफत, उसे इल्म मारिफत भी कहते हैं, फ़लसफ़ा या क़ायद भी कहते हैं, और इल्म कलाम आम तौर से कहा जाता है, जिसमें वहदानियत, नबूवत, विलायत यानी इमामत, हश्र, कब्र, माद, क़यामत, सब कुछ उसमें आता है, और हर चीज़ का एक फ़लसफ़ा है। उसका जो उसके सिस्टम हैं वो फ़िक़्ह के सिस्टम से अलग है। फ़िक़्ह के एतबार से आप किसी से भी मसला पूछेंगे, सादा सा मसला, वो आपको जवाब दे देगा कि निकाह करना जायज़ है। अब उसमें रोज़े आशूर आप बढ़ा लीजिए। अब मिसाल के तौर के ऊपर चांदी को गला देना जायज़ है, वो लिख देगा कि जायज़ है, और वो चांदी जो है वो अलम की चांदी है। देखिए, जागिए जागिए, और मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझिए। देखिए, किस्सा ये है कि कुछ लोग थोड़ा बहुत हमारे मदरसों में शुद्ध बुद्ध फ़िक़्ह पढ़ लेते हैं। साथ साथ शुद्ध बुद्ध फ़िक़्ह के 52 बाब हैं जो किताबें कहलाती हैं, फ़िक़्ह की 52 किताबें। और बुरा ना मानिएगा, उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो अम्मामे सरों पर लपेट के चले आते हैं और किताब तहारत से भी वाकिफ़ नहीं होते। और अब मैं उनको आगाह कर रहा हूँ, इस्लाह मिंबर की तहरीक चलाने वालों, अली नासिर सईद तबक़ाती आगा रूही वलद सैयद मोहम्मद सईद तबक़ाती इंशाअल्लाह इस्लाह मेहराब की एक कॉन्फ्रेंस जरूर करेगा। नमाज पढ़ाने कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी नहीं होगी,
लेकिन उसे ये P5 ये और ग्राफ और ये कई एजेंसियां मिलके सारी दुनिया में पहुंचाएंगी। नमाज पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए? नमाज सबसे मुकद्दम है। पहले मेहराब में जाने वाले ठीक के हो, फिर मेंबर पाने वालों की बात होगी। जब अज़ाए हुसैन को आप नमाज से पायमाल करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आपकी औकात मराजे तकलीद के अल्फाज में आपको समझाएंगे कि आप मस्जिद में जाने के काबिल नहीं हैं। आप ऐसे जाहिल मुकस्सिर मुल्लाओं ने शियों को इतनी जिद दिलाई, शिया बन के शिया मजहब की इतनी मुखालिफत की कि जिद में शियों ने कहना शुरू कर दिया हम अखबारी हो गए। कोई अखबारी नहीं है, कोई अखबारी नहीं, सब बदअकीदा मौलवियों से चिढ़े हुए लोग हैं। आप बात समझ रहे हैं? बदअकीदा मुल्लाओं से चिढ़े हुए लोग हैं और इन बदअकीदा मुल्लाओं को कुछ लोग अपने पैसे से मदद भी करते रहते हैं। छोटे छोटे बदअकीदा लोगों के ग्रुप हैं। वहाबियों के मुल्कों में तिजारत करने वाले मालदार लोग इन्हें खुम्स के नाम पर न जाने क्या करते हैं। असल में ये लोग मजहबी लिबास पहन के इमाम ज़माना और शियों के दरमियान जो जरिया है उसको खत्म करवाना चाहते हैं, यानी मरजइयत। यह मरजइयत के दुश्मन मराजे के शहरिये पर पलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर ऐसी तकलीफ दे बातें करते हैं कि बेचारा इस्ना अशरी शिया जो सदियों से सुनता चला रहा है हुसैन पर होने का सवाब यह है गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब मुहर्रम आ गया, आज से हम तौबा करते हैं और साल भर कोई गुनाह नहीं करेंगे। अपने को सुधारने के लिए अज़ा खाने में आता है और सोचता है कि यार जन्नत तो कहीं मिलना नहीं है, अब तो इमाम बाड़े में भी नहीं मिलना है। तो वो सोचता है कि जब जहन्नमी में जाना है तो ये मौलवी तो जहन्नम में भेजा जा रहा है। मुझे एक ही उम्मीद थी कि रमज़ान के रोज़े आशूर के फाक़े के सदक़े में कबूल हो जाएगा। ये मौलवी जितना डरा रहा है हमको कि रोज़े आशूर फाका करने का क्या तुक है, क्या तुक है? तुम्हें कोई हर्ज नहीं है, तुम रोज़े आशूर सुबह से रात तक खाओ, खाते खाते मर जाओ। अब सुनिए, हंसिया करें, मैं बहुत गुस्से में कह रहा हूँ, शब आशूरा बहुत गुस्से में कह रहा हूँ। ऐसे मौलवियों को जवाब देने को जी चाहता है कि जिस दिन तुम्हारा अब्बा मरे उसकी लाश पड़ी हो उस दिन तुम्हारी फूफी से अगर हुई अख्तसारी करे और तुम्हारी फूफी को
मौलवी, तेरे अब्बा की लाश तेरे घर में पड़ी है, तेरी एक फूफी है, बेवा बेटी है, अगर हुई उससे पहले अक़्द सानी कर ले तेरी फूफी से, फिर अब्बा का जनाजा उठाना। क्या कहना, अपने अब्बा बहुत अहम है। और जमाना ने जन्नत के सरदार इतने सस्ते कर दिए कि इसकी क्या जरूरत है और उसकी क्या जरूरत है, और ये गलत है और वो गलत है। मियाँ, तन्हाई में मौका मिले तो अपने वालिद से ये पूछना कि निकाह किसने पढ़ाया था। शायद निकाह पढ़ाने वाले की किरात तो तजवीज़ गलत होगी। वो अनकहतों में बड़ी है की जगह दो चश्मी है कह गया होगा। ये बड़ी महंगी बात है। अरे तुमसे दाद दूंगा, सलामत रहो। जान कहतों में बड़ी है की जगह तो चश्मी है कह गया होगा। क्या कबिलतों का कलकला अदा न गाया होगा और कबिलतों को कबिलतों कह गया होगा। देखिए 4 साल 5 साल पहले की बात है। ये वजीरगंज में एक मजलिस में फायरिंग हो गई थी। वो बच्चा शानू 25 बरस का मारा गया था और हज़रत अब्बास की दरगाह में बहुत बड़ा जलसा हुआ था। उसमें छोटे बड़े मंझले हर किस्म की लीडरशिप मौजूद थी। उसमें मैंने एक जुमला कहा था कि अभी मैं जिंदा हूँ और मैंने देख लिया कि लोगों के संभल नहीं रहा है मामला। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि मुझे आप डरा कि क्या करेंगे, मैं जी चुका, अब क्या डरूंगा। और यूं तो हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश होती है कि 10-15 साल और जी जाऊं। अब भाई हजरत नूह कभी मरने को जी नहीं चाह रहा होगा। 950 बरस की उम्र थी। हर बुढ़ा मक्खी के पर की आहट को मलकुल मौत के पर की आहट समझता है। मरने का किसी को जी भी नहीं चाहता। ये सब बकवास है बेटा, जो तुमसे लोग कहते हैं हम सर हथेली पर लिए घूमते हैं, हमें जिंदगी की परवाह नहीं है, हम मर जाए कोई मार डाले, सब बकवास है, सब मौत से डरते हैं। लेकिन मेरा ज़िंदगी से जी इसलिए भर चुका है कि मेरी औलादें बेहमदिल्लाह मेरा काम संभालने के लिए तैयार हो गई हैं। तो जो मेरा नसबी फरीज़ा है वो मेरे बाद भी अदा होता रहेगा। तो आदमी परेशान इसलिए होता है, बिजनेसमैन सोचता है कि उसका बिजनेस कौन संभालेगा, पॉलिटिशियन सोचता है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन संभालेगा। ये दुनिया का निज़ाम फितरत है। अरे भाई लम यलिद वलम यूलद ये सोचता है कि अगर ये 14 न रहे, अगर ये 14 न रहे तो मुझे सच्चा सजदा कौन करेगा। एक सलवात पढ़ते हैं बाबा। और चुप हो जाइए। अब दुनिया में कहीं आज़ादारी की मुखालिफत में न बोलिए। पहली मुहर्रम थी या चांद रात थी, मैंने एक चैनल खोला कि भाई देखूं, वहाँ जाकिर बैठा हुआ कमेटी का शुक्रिया अदा कर रहा था कि आपने दोबारा मुझे इस साल भी मौका दिया। वो जो किसी मजलिसों के मुनक़्क़िद होने की कमेटी के शुक्रिया से अपने अशरे मजालिस का आगाज़ करेगा, उसका अंजाम क्या होगा। अब उसे हुसैन के दरबार में मौका मिल गया, वरना वो यजीद के दरबार में मौका पा जाए तो वहाँ भी शुक्रिया अदा करेगा कि आपका बहुत शुक्रिया यजीदी साहिबो, आपने मुझे 2 मरतबा बुलाया। अब देखिए मैं हुसैन के ख़िलाफ़, हसन के ख़िलाफ़, सैयदा के ख़िलाफ़, अली के ख़िलाफ़, रसूल के ख़िलाफ़ कैसा कैसा बोलता हूँ, यजीदियत का हक़ अदा कर दूँगा। उसके बाद फिर भावनगर से फ़ोन आया कि आप मौलाना मजलिसों में पढ़ें, ये हथकड़ी नहीं पहनना चाहिए, बेड़ी नहीं पहनना चाहिए, के अलावा ये जो छल्ले पहने जा रहे हैं मन्नत के, और ये सब ये गलत है, हराम है।
अब वह नींद में 1:30-2 बजे वो लंबी बात करने के चक्कर में मैंने कहा भैया ऐसा है कि आप बुला लिया है तो भुगत लीजिए। अरे भाई आपने एक जाकिर बुलाया, आलिम बुलाया है 10 दिन 12 दिन के लिए, उसका नजराना उसको दीजिए। आप अपना मन्नत मुराद का काम करते रहिए। आपको जितनी हथकड़ियाँ पहनना उसकी दुगनी पहन लीजिए। और वो कह रहे हैं नारे हैदरी नहीं लगना चाहिए या तो सर झुका के मजलिस सुन लीजिए, मसाब में ज़ाहिर के आंसू निकलेंगे, रो लीजिएगा, जो असल मकसद है मजलिस का। अब मैं आपको क्या मशवरा दे सकता हूँ? आप भावनगर में हैं, मैं लखनऊ में हूँ, और अगर मैं भावनगर में भी होता तो मैं किसकी राय बदल सकता था? क्या कह सकता था कि सरकार ये न फरमाइए मेंबर से। अब ज़ाहिर है कि वो हुजूर हैं, सरकार हैं, अल्लामा हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि बहरहाल अम्मामा है, अबा है, कबा है, तो हमें ये हुस्न ज़न है भाई वर्दी वाले पर यकीन होता है। कोई इंस्पेक्टर दिखाई दे जाए, कोई CO दिखाई दे जाए, यकीन होता है कि इसने कोई जुर्म नहीं किया होगा, क्योंकि इसका काम मुजरिमों को पकड़ना है। लेकिन वीरप्पन पुलिस की वर्दी में रहता था, तो जैसे वीरप्पन पुलिस की वर्दी में रहता था, हम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें याद कर ली हैं। और बुरा न मानिएगा, मौला को अपने बराबर या अपने अब्बा अम्मा के बराबर समझते हैं, जो मुंह में आया वो कह दिया। बस अब होश में रहिए। और न आज़ादारी कभी रुकी थी, न रुकी है, न रुकेगी, न बदली थी, न बदली है, न बदलेगी। जैसे फ़ज़ाइल होते थे वैसे ही होंगे, जैसे मतायन होते थे मुनाजराना ज़ाकरी। जिस मुनाजरे को आपने तबर्रा कहना शुरू कर दिया, कौन कमबख्त तबर्रा कर रहा है? हम तो रोज़े आशूर भी तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अन। अरे हम खुदा से दुआ करते हैं रोज़े आशूर की, हम तस्बीह पढ़ते हैं, ये इबादत है। जालिम पर लानत करना, या तो आप ये तय कर लीजिए कि आले मोहम्मद के दुश्मन जालिम नहीं थे, तो हमारा लानत करना गलत। और अगर वो जालिम थे तो आपका लानत पर एतराज करना गलत। हम कुरान से हट के कहीं नहीं जाएंगे। अब कुरान के बाद ला नबी आबादी, अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और कुरान के बाद कोई किताब नहीं आएगी। यजीद के जालिम होने का एतराफ़ तो वो लोग भी करते हैं जो कहते हैं सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने में बैठे रहना चाहिए था, बेकार चले गए। वो भी कहते हैं कि यजीद जालिम था। यही तो यजीदियों की खुसूसियत है कि यजीद को जालिम भी कहते जाएंगे, हुसैन में कभी निकालते जाएंगे, यजीद के बाप को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते जाएंगे, अली में कभी निकालते जाएंगे। अरे मौला के सब्र की शान के ख़िलाफ़ था ये सिफ़ीन, नहरवान, ये जमल, ये हज़रत अली के शान निशान नहीं था। कहाँ फ़ातिह खैबर और कहाँ ये ख़वारिज। और ख़वारिज को भी यकीन दिलाया जा रहा है कि सब शिया ही थे। ये तो ख़वारिज शिया थे, अली ने उनको कत्ल किया, आप क्यों खफा हो रहे हैं? अली ने अपने ही शियों को कत्ल किया ना। अब उसके बाद आपको गुस्सा आ रहा है, मज़मूम लक़ब नुसैरी का खुदा। भैया हमारा खुदा नहीं है अली, हमारा खुदा तो वही है जो अली का खुदा है। हमारा खुदा तो वही है जो अली का खुदा है। और अगर हमें अली पर यकीन ना होता और नबी पर यकीन ना होता तो हम आसानी से एक को खुदा मानते भी ना। देखिए हम काबे के रुख पर सजदा करते हैं ना, आपके मोबाइल में कैंपस है, आप निकाल के देख लिया कि ये जहाँ भी जाइए W जहाँ बना है उसका वही रुख है खाने काबा का। तो खाने काबा था क्या? 365 बुत थे खाने काबा में, मंदिर था, जागीर थी अल्लाह की, तोहफा था खलील का, और तोहफा वापस नहीं किया जाता। ला मकान को मकान बना के दे दिया,
लम यलिद वलम यूलद को मकान बना के दे दिया, लम यकुन लहू कुफुवन अहद को मकान बना के दे दिया। उसने भी कहा कि भाई तू मेरा खलील है और तूने और तेरे बेटे ने मिलके इतनी मेहनत की है तो हम तेरा तोहफा कबूल किया लेते हैं। वो लामकान है, मकान कबूल कर लिया। फिर ताल्लुकात बढ़ना शुरू हुए घराने से, और वो घराना अल्लाह के दीन के काम आने लगा। फिर ये हुआ कि जिसकी वजह से अल्लाह ने सारी कायनात खल्क की थी, जब उसको भेजा तो कहा देखो तुम ही हमारे घर के मुतवल्ली भी हो और ये जो हमारा हबीब है हम इसकी परवरिश के एहसान किसी और का लेना नहीं चाहते, तुम बचाओ। क्या मैं तेरे हबीब को बचा लूंगा, तू मेरी औलाद को बचा ले। क्या ये दोनों मामला तय हो गया कि मेरा हबीब तेरे घर में पैदा होगा, तेरा बेटा मेरे घर में पैदा होगा। अब अबू तालिब ने रसूल की हिफाजत का इंतज़ाम शुरू किया और हिफाजत रसूल होती रही। फिर अली हिफाजत रसूल करते रहे। आज ये बताइए कि एक ही पैराग्राफ, एक ही किताब, एक ही चैप्टर और पूरा जोर घुटने टेक के अभी तक दिया जा रहा है। इस बात अभी तक 2018 तक 1440 हिजरी के मुहर्रम के आगाज का एक मजमून मेरी नजर से गुजरा है। अबू सुफियान मोमिन था, अबू तालिब काफिर थे। मैं एक बात कहता हूं, या अल्लाह तू जिसका हश्र चाहे अबू सुफियान के साथ कर, अज़ादारों का हश्र अबू तालिब के साथ। अबू सुफियान आप जानते हैं अली के पास आया था, नबी के पास भी आया, आपकी मदद करूँ, कहा नहीं तेरी मदद नहीं चाहिए, अली से भी कहा। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मस्जिद में बैठा नमाज पढ़ रहा था। अब वो लड़ाई झगड़े देखिए, छोड़ी हटाइए, मैं बात मुख्तसर कर रहा हूँ। कोहनी मारी, अंधा हो गया था, 90 बरस का था। और ये सुन लीजिए कि अबू सुफियान कौन है, ये यजीद का भी दादा था। जुमला समझ में आया? यजीद का भी दादा था, यजीद का भी दादा था। और उसने क्या कहा कि कोई गैर तो नहीं है। वो बेचारा सीधा साधा अरब नमाजी सफ़े अव्वल में बैठा हुआ, ज़ाहिर है कि सहाबियत की तकरीबन हद में था। वो झूठ क्यों बोलता? ये मशहूर है क्या सहाबी सच्चे होते हैं? ये बड़ी मशहूर बात है। उसने कहा नहीं कोई गैर नहीं है। कहने का मोहम्मद की चालाकी देखी, अल्लाह के साथ अपना नाम भी शामिल करवा लिया था। उसने कहा या अली, ये देखिए ये अंधा ये कह रहा है कि मोहम्मद की चालाकी देखो, अल्लाह के साथ अपना भी नाम शामिल करवा लिया। अली ने मुड़ के अजब जवाब दिया, खुदा की लानत हो तुझ पर, अंधा हो गया है मगर अभी भी बुख से बाज नहीं आ रहा है। एक सलावत पढ़े बाबा मोहम्मद। ये है देखिए दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो जुल्म करते हैं अल्लाह के साथ, वाजिब नमाजें छोड़ रहे हैं और अज़ादारों पर इल्ज़ाम रख रहे हैं। जी जो रात भर जागेगा उससे सुबह की नमाज कैसे क़ज़ा होगी? जो सो रहा होगा उससे क़ज़ा हो सकती है। हुकूकुल्लाह का मुजरिम और उसके बाद हुकूकुल इबाद का मुजरिम। हुसैन अल्लाह के बंदे हैं, ये हराम है, वो नाजायज़ है, और ये गलत है और वो गलत है। जहन में बात आ नहीं रही है, जहन में बात नहीं आ रही है। तो अर्ज़ ये कर रहा था मैं कि कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जो दोनों के मुजरिम होते हैं, अल्लाह के भी
और बंदों के भी, वो होते हैं कामिल जालिम। सुनिए, यजीद ने नमाज के साथ भी जुल्म किया, हुसैन के साथ भी जुल्म किया, तो नमाज बगैर यजीद पर लानत के अल्लाह कबूल नहीं करेगा, और अज़ादारी बगैर यजीद पर लानत के जनाब सैयदा कबूल नहीं करेंगे। और पीछे जाऊं, यजीद ने नमाज की जो तौहीन की, ये उसका जाती फेल था। भाई जो जिस घर में पलता है, अभी मतलब मेरी भांजी है 11 महीने की है, तकरीबन मातम करना सीख गई है। भाई जो जिस घर में बच्चा पलता है उस माहौल को अपना लेता है, उसको किसने या हुसैन कहना सिखाया। 11 महीने की बच्ची है, बोलना नहीं आता लेकिन मातम करना आ गया मिसाल के तौर पर। ऐसे करोड़ों बच्चे हैं, करोड़ों। ये तो भांजे की बेटी है, न जाने कितने दुनिया में कितने करोड़ बच्चे ऐसे हैं कि जो माँ की गोद में जो सीख जाते वही उनका दीन बन जाता है। तो बचपन से यजीद ने नमाज और शराब को एक साथ देखा था। बस गुफ्तगू समझ रही है, यजीद ने नमाज और शराब को एक साथ देखा था। हद यह है कि नशे की झोंक में बुध को जुमे की नमाज होते देखी थी। इस पर आप बहुत वाह करती हैं। ये समझिए, सुनिए, समझिए, ये कोई सुबह की नमाज नहीं थी जो बुध के दिन पढ़ी गई। ये कोई जोहर की नमाज नहीं थी, असर की नहीं थी, मगरिब नहीं, इशा नहीं, जुमे की नमाज, जिसमें कम से कम 5 पीछे पढ़ने वाले दरकार होते हैं। ऐसे ऐसे मुसलमान थे कि शराबी के पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए। जुमे की नमाज बुध को हुई है, तो यजीद का बाप शराब के नशे में था। उनको क्या हुआ था जो यजीद के बाप के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। अब सुनिए, एक मंजरनामा यह है, एक मंजरनामा यह है कि शराब पी के जुमे की नमाज पढ़ाई जा रही है। हुसैन ने कहा, नाना आपकी नमाज को नजिस लोग नजिस मकासद में इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपकी नमाज को पाक करके दिखाऊंगा। हुसैन ने अपने खून से एक हिसार खींचा। वाक़े करबला से पहले नशे में नमाज पढ़ा ली गई। करबला के बाद किसी शराबी की हिम्मत नहीं हुई कि मेहराब तक जा सके। नमाज की बेगफन मैयत लिए टहलने वालों, रूह नमाज करबला में आए। रूह नमाज हुसैन है, जाने नमाज हुसैन है। हुसैन ने सजदा करके सजदे की बका की जमानत दी है, और हुसैन के सजदे ही ने हमको सजदा सिखाया है। तुमानीनत ताम्मा, इस्तिक़रार। हाँ दोस्तों, मैंने आपका बहुत वक्त खर्च किया, लेकिन मेरा मौजू मुकम्मल हुआ। आज़ादारी के खिलाफ 2 तरह की साजिशें हो रही हैं जो शायद सऊदी अरब में हो रही हैं। 2 टाइप के लोग बनाए जा रहे हैं। एक तबलीगी जमात बनाई जाती है, आईएस को पैसा दिया जाता है, सिपाही साहबा है, हिज़्बुल मुजाहिदीन है, जो खुल के आके लड़े। दूसरे खुशियों में कुछ तोड़े जाते हैं, पहले भी तोड़े जाते रहे, और वो आके
शिया बन के शियों में गलत बातें नशर करते हैं और मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों की सियासी पॉलिसियों को हमें मजहब बता के हम हिंदुस्तानियों को जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं, हम हिंदुस्तानी शियों को बहकाने की कोशिश करते हैं। मैं जो बात कहना थी वो मैंने कह ली। अगर किसी की समझ में नहीं आई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और समझ में तो सबके आ गई है कि इन साजिशियों से ज़्यादा होशियार नहीं है। इनके पीछे अलकायदा है या तालिबान है या हिजबुल मुजाहिदीन है, इनके पीछे तो सबके पूरी भारत सरकार लगी हुई है। हमारी फौजें, हमारे हमारी CBI, हमारी FBI, सब कुछ इनके पीछे लगे हुए हैं। जो यहाँ अज़ादारों की भी हिफाजत कर रहे हैं, ये सब इन दहशतगर्दों को जानते हैं, लेकिन उन दहशतगर्दों को पहचानिए जो हम में से आए, मेंबर पर बैठे और मकसद शहादत समझिए। रोने से क्या फ़ायदा? ये काले कपड़े, ये कलावा, ये तागा बांध लेने से क्या होगा? और ये कि हथकड़ी तो लश्कर यजीद ने चौथे इमाम को पहनाई थी, आप ताजिए के नीचे रख के हथकड़ी पहन रहे हैं, ये समझाया जा रहा है। तो 2 रकात नमाज शुक्र तो लश्कर यजीद ने अदा की थी कि हुसैन कत्ल होंगे तो नमाज पढ़ेंगे, तो क्या नमाज छोड़ देंगे? तो क्या नमाज छोड़ दें? और सुनिए, दमिश्क से एक सिलसिला चला और ये दुआ मांगी गई, मन्नत मानी गई, नजर की गई कि अगर हुसैन कत्ल हो जाएंगे तो हम रोज़ा रखेंगे। चुनांचे कत्ल हुसैन के सिलसिले में रोज़े आशूर लोग रोज़ा रखते हैं, हम फाका करते हैं। लखनऊ में फाका शिकनी का वक्त 3:25 है, और ये मैं नौजवान ज़ाकिरीन जो मदरसों के पढ़े हुए नहीं हैं या हौजे के पढ़े हुए नहीं हैं और मजलिस से पढ़े में, उनको बताना चाहता हूँ, ये लड़के चाहे तो लफ्ज़ मरसिया पढ़ें, वो अपने अपने इलाके में जहाँ जहाँ मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये बात समझ लें कि सूरज डूबने से 3 घंटा 8 मिनट पहले फाका शिकनी का वक्त होता है दुनिया में हर जगह। अब चूँकि मैं मुतवज्जे रहता हूँ तो मैं ये नहीं मुनासिब समझता कि अब्बास नासिर सईद और मुर्तज़ा नासिर सईद को तो बता दिया कि फाका शिकनी इतने बजे है, आपको ना बताऊँ, ये तो आपके साथ धोखा होगा। एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं अपनी औलाद की तरह समझता हूँ, आपके ऊपर इतना भरोसा करता हूँ, आप मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, दूसरे मैं ही आपको ना बताऊँ फाका शिकनी का वक्त, तो ये तो मेरी ड्यूटी बनती है। लेकिन मेरी ड्यूटी बनती है, ये भी अजीब व गरीब बात है, जो फाका करता है उसी को फाका शिकनी का वक्त याद रहता है। और जो अशरे पढ़ने जाते हैं, बड़ी बड़ी रकमें लेते हैं और सेठों के मिजाज के मुताबिक मजलिसें पढ़ते हैं, वो जो उनको घर में साल भर नसीब नहीं होता, वो नखरे कर करके हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे। वो सुबह आशूर चिकन सूप पीते होंगे, लंच करते होंगे, खाओ भैया खाओ, खाने वाले तो फिदक खा गए, फिर भी बहुत दिन तक के चलता नहीं है मामला। और देखिए, मैं फिर बात छोड़ दे रहा हूँ, और बीच में ज़्यादा बीमार हुआ तो औलाद को वसीयत कर दूंगा कि आइंदा मुहर्रम में क्या कहना है। वैसे वसीयत ना भी करूँ तो इतना तो सीख ही गए हैं कि इनको मालूम है कि जो गुस्ल और तहारत
ये दो लफ्ज नजासत की अलामत है। सुन लीजिए जी, क्या मालूम अगले साल में रहूं ना रहूं। गुस्ल और तहारत इसकी जरूरत नजिस को पड़ती है। फरमाइएगा शब आशूरा मुझे कुछ कहना नहीं है। छोटी मोटी बातों पर बकवास करने वाले जाहिलों को तो इस्लाम से खारिज कर दिया जाए, और जो मासूम को नजिस कह रहा हो उसको गले से लगाया जाए। फिर ये नक्कनी कहते अगर हुई तो हर वक्त नक्कन को सुनिए कैसा चैलेंज है। अजा खाना गवाह, दोनों बेटों से कह रहा हूं मजलिस में जाए तो कोने में बैठे, कभी मेंबर में बैठने की न सोचें। गुस्ल की लफ्ज इमाम हुसैन के लिए तारीख में सिर्फ एक शख्स लिखा है और उसका नाम है नक्कन साहब। गुस्ल के लफ्ज बनी उमैया बनी अब्बास पानी लिखा है इन लोगों ने। यजीद का जुल्म, अरे वो यजीद के जुल्म पर पानी फेरने के लिए था। गुस्ल का लफ्ज अली नकी नकवी ने लिखा है। और फिर आप चाहते हैं मोहम्मद सईद का बेटा हालात हाजरा को देखते हुए अपने खून का मिजाज बदल दे। लानत है ऐसी औलाद पर, लानत है ऐसी औलाद पर, लानत है ऐसी औलाद पर। जो बाप का ना हुआ वो किसी का क्या होगा। सीधी सीधी ये हम अपने बाप की औलाद हैं, हम हालात की औलाद नहीं हैं। हम अपने बाप की औलाद हैं। जमाना वो देखे जो जमाने की औलाद हो। हम अपने बाप की औलाद हैं। माहौल वो देखे जो माहौल की औलाद हो। अगर हुई फसादी है, अगर हुई तबर्राई है, अगर हुई मैया है भाई, अगर हुई में वो कमी है जी तो है तो क्या करें। आप ऐसे अच्छे अच्छे यजीदी पाए जाते तो हम ऐसे बुरे बुरे कुछ हुसैनी भी होना चाहिए। मेरे ऐसे कुछ बुरे बुरे हुसैनी भी तो दरकार है। सारी अच्छाइयाँ तो अल्लाह ने आपके लिए बनाई थी जो आपके यहाँ फूट फूट के निकल रही है। अब देखिए मैंने लफ्ज़ गुस्ल को कहा है। अब यहाँ पर मसला मैंने वहाँ पर ला के रखा है कि अगर इन साहब से पहले किसी ने गुस्ल का लफ्ज़ हुसैन के लिए सुबह आशूर लिखा हो या कहा हो तो उसका नाम पता बता दीजिए, हम मिंबर छोड़ देंगे। आप कहते हैं ऐसी मजलिसें पढ़ना छोड़ दो, हम मिंबर छोड़ देंगे। देखिए दो खतरनाक चीजें आए, याद रखिएगा। लखनऊ में नक्कन साहब, लाहौर में ढक्कू साहब। अजी सुनिए सुनिए, सन 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हुसैनियत तो बटी नहीं मगर यजीदियत बट गई। अभी सुनिए सुनिए, दो तरह के जालिम हैं। एक हुकूकुल्लाह का मुजरिम, एक हुकूकुल इबाद का मुजरिम। एक हक
अल्लाह का है ये भी जुल्म है, एक हक बंदों का है। एक शख्स ने, एक वजूद ने अल्लाह के साथ जुल्म किया, अपने परों से अर्श अजीम नापने की खता कर बैठा। तेरी ये औकात कि तू अर्श अजीम नापेगा, तेरे पर छीने लेता हूं। फितरुस के पर छिन गए। हुर ने लज्जा में फरस पर हाथ डाल दिया कि इधर चलना है उधर नहीं चलना है। हुसैन ने भी बड़ा सख्त जवाब दिया, सकलत कौमों का या हुर, ए हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। जवाब क्या दिया उसने? अगर आपकी वालिदा को न जानता होता तो जवाब देता। देखिए हुसैन का मुजरिम था, सैयदा का मुजरिम नहीं था। अब आइए सुनिए, एक नुक्ता इत्तेहाद है। फितरुस अल्लाह का मुजरिम और हुसैन का मुजरिम। फितरुस की खता भी हुसैन ने बख्शी, उनकी खता भी हुसैन ने बख्शी। अगर खताएं बख्शवाना है तो सर के बल अज़ा खानों में आओ, इनसे मांगो, दुनिया भी मिलेगी आखिरत भी मिलेगी। जो फितरुस को बालों पर दे सकते हैं वो हम जाहिलों को इल्म भी दे सकते हैं, बीमारों को शिफा भी दे सकते हैं, मखरूजों के कर्ज भी अदा कर सकते हैं, परेशान हालों की परेशानी भी दूर कर सकते हैं, बेरोजगारों को रोजगार भी दे सकते हैं। और अगर बंदों की हक तलफी की है तो जनाब सैयदा का वास्ता देके कोई शरीफ बंदा अगर है उससे माफ़ी मांगोगे तो माफ़ ज़रूर कर देगा। बस मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। आज मैंने आपका ज़्यादा वक्त लिया, लेकिन मैं क्या अर्ज़ करूँ कि यूँ तो समंदरों की तरह पुरसुकून रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बदअकीदगी की सुनामी आती है तो जी चाहता है सब मिटा के फेंक दो। ये इसका मामा वो उसका मामा, ये इसकी मामा वो उसकी। साफ साफ बात, साफ साफ बात। दुनिया के हर मामले में हम आपसे मुराद ये कि दुनिया के लोगों से हर मामले में हम मुराबत कर सकते हैं, सिवाय अली और ख़ानदान अली के। और इसमें हमारी शिनाख्त, हमारी बेमुरबती थी, है और इंशाअल्लाह शब खैर रात को एहतराम रहेगी। ये बेमुरबती हमारे लिए बायसे फख्र है कि लोग हमसे डरते हैं कि इनको न बुलाओ वरना जुम्मन मियाँ खफा हो जाएंगे, बराती मियाँ मजलिस में नहीं आएंगे, शुभराती मियाँ तो बिल्कुल ही रूठ जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में लोग कहते हैं इन्हीं को बुलाओ, क्योंकि द्वारका प्रसाद भी आ जाएंगे, श्री राम वर्मा भी आ जाएंगे। ये मैं कटहल हो रहा हूँ, हिंदुओं को अच्छा लगता हूँ। आप अनन्नास हैं कि जो खरीदे उसी की हथेलियों पर चुभने लगी है। तो मैं क्या करूं भाई? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम एकता पर। तो हिंदू मुस्लिम एकता का तो सबसे बड़ा प्रतीक मौलवी मैं ही हूँ, 2 टके का मुल्ला हूँ, मगर आज तक हिंदू भाई मुझसे खफा नहीं हुए, जबकि वो जानते हैं कि मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, मोहम्मद को आखिरी रसूल मानता हूँ, कुरान को अल्लाह की किताब मानता हूँ। मेरी शियत समेत तो मुझे कबूल करते हैं। मैं हिंदुओं को खुश करने के लिए ना आरती उतारता हूँ, ना पूजा करता हूँ, ना मंदिर में। मैं उस किस्म का नहीं हूँ, मैं उस किस्म का नहीं हूँ कि कल 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 मैं आपको किसी मंदिर में मत्था टेकता हुआ मिलूं और आज सबील पर तबरुक बांटता हुआ मिलूं। मैं ऐसा नहीं।
गया, चंद करोड़ की जायदाद बची है वो भी चली जाए, ईमान ना जाए, अकीदा ना जाए, और खफा होने का जहाँ तक सवाल है, जिसका दिल चाहे मुझसे खफा हो जाए, मुझे इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। ये मुझे तो कारपोरेटर का इलेक्शन भी नहीं लड़ना है। मैं जानता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊँगा तो हो सकता है कि काहिल आदमी हूँ, अपने वोट के लिए भी ना निकलूँ, मुझे कोई वोट नहीं देगा। और जाहिर है कि बीवी का वोट तो बुढ़ापे में शौहर के खिलाफ हो ही जाता है। औलाद कहेगी बाप सठिया गए, हम पोलिंग बूथ पर जाएंगे इनको वोट देने, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। अब मैं कुरान उठा के भी कहूँगा बेटा चले जाओ वोट दियो, तो कहेंगे कुरान चूम के घर में रखिए, चैन से बैठिए। आपका बुढ़ापा हमारी जवानी को शर्मिंदा कर रहा है। तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इलेक्शन वो लड़ते हैं जो सेलेक्ट होने के काबिल नहीं होते। मुझे हजरत अबू लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, मुझे मीसा में तमाड़ ने सेलेक्ट कर लिया है, मुझे मिक़दार ने सेलेक्ट कर लिया है। अब इलेक्शन लड़के क्या करूँगा? छोड़िए इन बातों को और यकीन कीजिए कि ये वो नेमत है जो आपको शरीयत से जोड़े हुए है। यह आज़ादारी वो नेमत है जो नमाज की अज़मत, रोज़े की हुर्मत, हज का तक़द्दुस, ज़कात की तहारत, खुम्स की अज़मत, पड़ोसियों का हक़, औलाद का हक़, वालिदैन का हक़, महल्ले वालों का हक़, जीने का सलीका, उठने बैठने की तमीज़, जागने सोने की तहजीब, सब कुछ आपको अज़ा खाने के फर्श से मिलता है। फर्श अज़ा के बगैर मस्जिद में जाइएगा तो नमाज खत्म करके मुंह से गाली निकल जाएगी। अरे मैंने कुछ कह दिया। नमाज पढ़ने के बाद आदतन गाली बक दीजिएगा। फर्श अज़ा तहजीब सिखा देता है। जो यहाँ से उठ के जाता है उसके मुंह से कोई गलत लफ्ज़ नहीं निकलता। बहुत खफा होगा तो कहेगा खुदा की लानत। वरना देखिए फुला मस्जिद में जो असर के वक्त झगड़ा हो गया और रोज़े के उतार का वक्त था, दोनों को गुस्सा आ गया। इमाम साहब ने कहा तेरी तो यूँ की यूँ, और जो पीछे नमाजी खड़ा था उसने कहा इमाम साहब तेरी तो यूँ की यूँ। ये हो रहा है। अच्छा और फिर रोज़े की हालत में क्या हो रहा है? ये रुमाल 100 रुपए का नहीं भैया, हम 30 रुपए का लेंगे, ईद करीब है। दोनों रोजे से धूप में खड़े 45 डिग्री सेल्सियस है। उनका नहीं 70 रुपए का, उनका नहीं आप तो 30 में लेंगे। अच्छा आप जिस रकम पर भी मामला तय पाया, इसका मतलब ये कि दोनों में से एक झूठा था, या बेचने वाला या खरीदने वाला, उसके बाद भी रोजा रह गया। हमारे यहाँ इस एक सलावत पढ़ते बाबा जमानन मोहम्मद। और नमाज क्या है, रोज़ा क्या है? हुसैन तो ज़ीनत आगोश नबी हैं। हुसैन तो रूह शजरा अबू तालिब है। अबू सुमाम सैदावी फर्जंद रसूल हाजा अव्वलो वक्त सलात ज़ोहर, ये पहला लम्हा आ गया नमाज ज़ोहर का। या अबू सुमामा जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, खुदा तुम्हारा शुमार नमाज गुजारों में करे। और बरसते तीरों में, हाँ आज शब जुमा है, कल रोज़े आशूर जुमा है। अब यहाँ पर एक जुमला मुझसे सुन लीजिए, बहुत गौर से सुनिएगा। रोज़े जुमा था, रोज़े आशूर, और हुसैन ने कसर नमाज नहीं पढ़ी। कसर नमाज वो पढ़ता है जिसका जाने का इरादा हो। हुसैन ने ज़मीन करबला खरीद ली थी, तो जुमे के दिन रोज़े आशूर
जमात की नमाज जब हो सकती है तो जुमे की भी हो सकती थी, मगर हुसैन ने रोज़े आशूर ज़ोहर की पढ़ी है। और सईद और ज़ुहैर ये इमामत की सिफत बने रहे, तीर आते रहे, सीनों पर रोके जाते रहे और नमाज ख़त्म हुई। ये तो थी ज़ोहर की नमाज। अब असर का वक्त करीब है और मंजरनामा अब क्या है? रुला रही थी दिलों को लुटी हुई सरकार, न पैदलों के परे थे न मरकबों की खतार, न कोई हाजिब व दरबान न कोई खिदमतगार। उजड़ गया वो गुलिस्तान, खिजा हुई वो बहार। मकाम हूँ का तजज्जा निगाह मुड़ती थी, हुजूर के दरे दौलत पर खाक उड़ती थी। दरे खैमा पर आए, अभी आप सिद्दुल मिल्लत हाल में अब्बास नासिर सईद से पूरी मसाइब की मजलिस सुनेंगे। दरे खैमा गाह पर आए और सबको आखिरी सलाम किया। बहन ने खैमे में बुलाया, रसूल का अम्मामा पहनाया। हुसैन चौथे इमाम से आखिरी गुफ्तगू करके निकले और सकीना को तसल्ली देके खैमों में वापस भेज दिया। एक मरतबा मैदान की तरफ देख के कहा, अब्बास, अली अकबर, कासिम, 3 नाम लिए। जब मैं सवार होने लगता था तो कोई लगाम पकड़ता था तुम में से, कोई रकाब पकड़ता था, कोई सहारा देकर मुझको सवार करता था। अब तो मेरी कमर टूट चुकी है, आंखों के सामने धुंध आ रही है। एक मर्तबा रोती हुई बहन खैमे से निकली, भैया शेर थक के सो गए, बहन आपको रुखसत करेगी। ज़ैनब के कंधे पर हाथ रखा, रकाब में पैर डाला, घोड़े पर सवार हुए। नाना की सवारी आखिरी जहमत है, मैदान में चला चल। जब हम तेरी पुष्ट से ज़मीन पर जाएं तो यहाँ आके बीबियों को बता देना कि अब हुसैन नहीं रहे। अब हुसैन नहीं रहे। आज आपने दिन भर शहादत हुसैन, रुखसत हुसैन मुख्तलिफ मजालिस में सुनी है। एक मरतबा घोड़े को एड़ दी, जालिमों के लश्कर को देखा, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को मार डाला, तुमने मेरे भांजों को मार डाला। ये कह के न्याम से तलवार खींची और एक हमला। लश्कर पीछे किसका? 3 दिन का प्यासा एकदम दरिया का रुख करके कहता है, अब्बास आंखें खोलो। देखो प्यासा भाई किस शान से तलवार चला रहा है। लश्कर अजीज से आवाज आई, हुसैन, अली अकबर की दुहाई, तलवार रोक लो। जुल्फ़िकार से लहू पोछा, जुल्फ़िकार को न्याम में रखा। अब कैफियत जरा देखना शुरू कीजिएगा। एक तीर पेशानी पर, एक नेज़ा पुश्त सर पर, 3 नेज़े दाहिनी पसली में, 3 नेज़े, 2 नेज़े बाई पसली में। पुश्त फरक पर झूमे, जितना झूमते जाके नेज़े अंदर जा रहे हैं। माथे से तीर निकाला, बाजू से तीर निकाले, नेज़े हटाए, नशेब की तरफ बढ़े। जुलजना ने घुटने टेके, हुसैन ने अम्मामा उठा के रख दिया जुलजना की पीठ के ऊपर कि मेरी निशानी है, मेरे नाना का अम्मामा है।
जब जाएगा तो मालूम हो जाएगा कि मैं नहीं रहा। हुसैन सजदे में चले गए और सजदे में हुसैन हैं, जालिम हुसैन की तरफ बढ़ रहे और शिविर पत्थरों पर मार मार के खंजर को खून कर रहा। हुसैन के करीब जाते हैं और डर जाते हैं, जिंदा हैं कि मर गए, जिंदा हैं कि मर गए। एक मर्तबा खोलिए मलून कहता है मैं अभी अभी पता लगा लेता हूँ जिंदा है कि मर गए। एक दफा करीब जाके आवाज दी, ज़ैनब खैमों के बाहर आ गई, कौन आटे की, उधर ज़ैनब तल्ले ज़ैनबिया तक पहुंच चुकी। ये जमीन इतनी नीची हो जा कि बहनों से न देखे। उधर ज़ैनब ने कहा ये जमीन इतनी ऊंची हो जा कि मुझे भैया दिखाई दे जाए, जमीन हिल रही है। हुसैन फिर सजदे में। अब जो जालिम करीब गए तो आवाज क्या सुनी, इलाही व सैयदी व मौलाई ला मअबूद सिवाक या गयातल मुस्तगीथीन अगस्ती। ए मेरे अल्लाह तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, ए मेरे अल्लाह, अरे तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। ए बेपनाहों को पनाह देने वाले अब अपने हुसैन को पनाह दे दे। हुसैन सजदे में आए, शमर चला, कौन खंजर, शमर का घुटना, हुसैन की मौत, खंजर चला। अस्सलाम अलल मज़लूम अनिल क़फ़ा, सलाम उस पर जिसे फंसे गर्दन का दबा किया। एक मर्तबा आसमान से खून बरसा, ज़ैनब दम लगे, सैयदे सज्जाद गज़ब हो गया, आंखें खोलो, अभी अपना क्या बात है, खैमे का पर्दा हटाइए, खैमे का पर्दा हटा। सैयदे सज्जाद ने अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, मेरे लाल किसको सलाम किया। अभी अपना मेज़े पर बाबा के सारे तैयार हो जाइए, अब जालिमों की हनियों से चादरें छिलेगी, मुझे असलम यहाँ बैठे वाह हुसैन।